जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। कलमकारी के साथ हमेशा प्रेस क्लब जो है खेलों के फरोग में भी अपना भरपूर किरदार अदा करता नजर आ रहा है। साल 2026 के आगाज में भी सेक्रेटरी जो है स्पोर्ट्स का जब कलमदान जो है मिर्जा अवैस बेग ने संभाला, तो उसके बाद गुजरात प्रेस क्लब जो है इन्होंने खेलों के फरोग के लिए कई इकदाम उठाए। गुज़श्ता दिनों मदीना सैदा में होने वाला जो क्रिकेट टूर्नामेंट था, उसमें भी गुजरात प्रेस के जो सहाफ़ी थे उनको कई फतूहात नसीब हुई हैं। और इस समय हम जानेंगे कि जो वहाँ पर ये टूर्नामेंट का इनकाद किया गया था, इसमें गुजरात प्रेस क्लब और सहाफ़ियों को क्या फतूहात मिली। मिर्जा अवैस बेग जो हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आपने बड़े अच्छे पॉइंट पे बात करने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट देता हूँ गुजरात प्रेस क्लब के सदर सैयद नवीद शाह साहब को, और उसके बाद सैयद अज़हर शाह साहब की सपोर्ट हमारे साथ बहुत अहम किरदार रहा है उनका। मज़ीद मदीना सईदा में जो एक तो टूर्नामेंट रमज़ान फ्लड लाइट क्रिकेट के हवाले से हो रहा था, वो तो हो ही रहा था, मगर उसके साथ हमने मदीना सईदा फाउंडेशन की जो टीम थी उसके साथ हमारा बेस्ट ऑफ 3 का मैच जो था वो तय पाया था, और इसमें गुजरात प्रेस क्लब ने अल्हम्दुलिल्लाह जीता, जिसमें हमारे सारे खिलाड़ियों ने बड़ी एफर्ट की और बड़ा मज़ा इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। गुजरात प्रेस क्लब जो है हमेशा जिला गुजरात में होने वाली जो स्पोर्ट्स के हवाले से सरगर्मियां होती हैं उसमें हमेशा भरपूर किरदार भी अदा करता है। लेकिन क्योंकि जिला गुजरात में देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है अवैस साहब आपके गुजरात प्रेस क्लब के बिल्कुल साथ ही जहाँ ज़हूर इलाही स्टेडियम है, वहां भी तक उस तरह के हम देख रहे हैं कि जिस तरह होना चाहिए। अगर पीएसएल की बात की जाए तो छोटे छोटे जिला की अपनी टीमें पीएसएल में मौजूद हैं, तो ना गुजरात की कोई पीएसएल की टीम है, ना कोई फरोख के लिए काम है। क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हस्पताल वीरान होंगे उसी सूरत में अगर खेल के मैदान आबाद होंगे। खेलों के फ़रोग़ के लिए हमें इक़दामात करने चाहिए, और जब मैंने जनवरी में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कलमदान संभाला, तो मुझे मेरे सीनियर्स की जानिब से, अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा साहब की जानिब से, नवीद शाह साहब की जानिब से, और मेरे जितने भी दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनकी जानिब से उन्हें यही मुझे कहा गया कि आपने अगर ये लिया है, ये ओहदा लिया है, तो आपने इस पे डिलीवर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम दोस्तों की सपोर्ट की वजह से, मेरे सीनियर्स की सपोर्ट की वजह से हमने उस टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया, हमने जीता भी। और मैं लास्ट में इसमें मैं यही कहूँगा कि खेलों की तरफ जो है ना लाजमी आना चाहिए, क्योंकि अगर एज ए जर्नलिस्ट अगर हम बात करें तो हमारा ध्यान होता है खबरों की तरफ। कत्ल गारत की खबरें हो गई, इसके अलावा सियासतदानों की खबरें हो गई, कोई भी, लेकिन उसके लिए हमारा दिमाग फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। वो उसी सूरत में होगा कि अगर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम अपने खेलों की तरफ आएंगे, तो अगर हम हमारी सेहत ठीक होगी तो हम कुछ कर सकेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गुजरात की इंतजामिया को भी मेरा यही मैसेज है कि खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करने चाहिए। भाई, गुजरात में सिर्फ ज़हूरुल्लाह स्टेडियम ही एक ऐसा ग्राउंड बचा है, इसके अलावा कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है जिसमें नौजवानों को मौका मिले कि वो वहाँ जाकर खेल सके। अगर हम छोटे होते थे, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इंतजामिया का इसकी तरफ कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। तो मैं यही कहूँगा खेलों के फ़रोग़ के लिए इंतजामिया को भी इक़दाम करने चाहिए। और अगर गुजरात प्रेस क्लब के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो मेरी यही कोशिश है कि आने वाले वक्त में गुजरात प्रेस क्लब में अच्छे सारे मैं टूर्नामेंट करवाऊँ। मेरी कोशिश है कि गुजरात लेवल पर हम टूर्नामेंट करवाएं, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें हों। तो मैं इस पर अपने दोस्तों के साथ मुशावरत भी मेरी जारी है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में, अभी मौसम बहार भी आ चुका है, तो खेलने के दिन भी आ चुके हैं, तो कोशिश है कि गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज जाए, और गुजरात लेवल पर हम एक बड़े टूर्नामेंट्स का इनेकाद करें। नाज़रीन, इस वक्त एक और कलमकार सहाफ़ी कैमरा की खास तौर पर आप जब रिपोर्टिंग देते हैं तो वहाँ पर सैयद साहब सबसे ज़्यादा नुमाया में, तो सैयद साहब खेल के मैदान में भी सबसे ज़्यादा नुमाया नजर आते हैं। तो सैयद साहब, बतौर कलमकार या बतौर कैमरा, जब आप बतौर रिपोर्टर एंकर पर्सन, तो आपके बड़े, तो वहाँ क्या किरदार आपका होता है? जी सर, बैट्समैन मैं वही उस पे आऊँगा। नहीं सब शुक्रिया, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। और मेरा ये पहला इंटरव्यू है जो आप मेरे से ले रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि कैमरा और इंटरव्यू लेना एक और बात होती है, और अपनी बात को कन्वे करना और बात होती है। नहीं सब देखें कि जैसे हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब ने कहा कि जैसे हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने पिछले 3-4 साल में आपने देखा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक बना है, जहाँ पे स्नूकर वगैरह रखी गई है, और क्या नाम है, बॉडी बिल्डिंग का जो सामान है, एक्सरसाइज का जो बेसिक सामान है, वो रखा गया है। इसी तरह हर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आए, उन्होंने अपने ज़हन के मुताबिक काम किया। इस वक्त अवैस भाई हैं, इन्होंने टूर्नामेंट का ये जो इनकाद, उसमें हमने कोशिश की, टीम ने इत्तेफाक से जो है मैचेस खेले, और हमने विन कर लिया, और बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी अरसे के बाद हमें मौका मिला कि हम भी खेल सकें। इसी तरह हम आगे बात कर रहे थे अवैस भाई से भी कि अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा साहब की जो कमी है वो हमें बड़ी महसूस हुई, क्योंकि वो होते तो वो टीम को लीड भी कर रहे होते। नवीद शाह साहब ने इस कमी को पूरा किया कि वो हमारे साथ साथ रहे, हर मैच में वो हमारे साथ उधर मदीना सईदा पहुँचते रहे।
जहाँ तक नहीं साहब आपने पीएसएल की बात की, तो सियालकोट पीएसएल टीम है, लाहौर है और मुख्तलिफ शहरों की है। गुजरात में स्टेडियम होने के बावजूद अभी तक एक आध जो है इंटरनेशनल यहाँ पे मैच हुआ है, मैचेस का कोई इनकाद नहीं हो रहा। और उसके लिए इंशाल्लाह ताला मैंने जो सेक्रेटरी साहब है इनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सेक्रेटरी स्पोर्ट जो गुजरात है उनसे मुलाकात की जाए, और जो इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे जो है हम मुलाकात करें और उनसे बात करें और यहाँ पे टूर्नामेंट का आगाज़ करें। यहाँ तक के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे भी बच्चों को जो है वो लैपटॉप और ये मोबाइल से वो बच्चे बाहर निकलें, और कोई जो फिज़िकल गेम्स है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लेके आएँ। अच्छा, ये बताएगा कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का बड़ा मर्कजी रोल होता है, तो ये कहते सहाफ़ियों का उनके साथ तल्लक भी चलता है। तो गुजरात तकरीबन गुज़श्ता कई सालों में एक भी ऐसा खिलाड़ी पैदा नहीं कर सका जो कम अज़ कम कुछ नहीं अंडर 19 या पाकिस्तानी टीम में जिस तरह PSL वगैरह। तो आप क्या समझते हैं इसको कॉम्बिनेशन को किस तरह बनाएंगे? जी यही है कि जिस वक़्त एक रूटीन बन जाएगी, जिस वक़्त मैंने इसी इसी टॉपिक पे ही आपसे बात कर रहा हूँ कि हम जाके मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले का अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में अब उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि गुजरात में क्लब्स तो बहुत हैं और हार्ड बॉल जो हैं वो बच्चे आके खेलते हैं। उन्होंने अपने छोटे-छोटे क्लब बनाए हुए हैं, जैसे ये अज़ीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल के सामने जिम्नेज़ियम है जहाँ पे बैडमिंटन जाके बच्चे खेलते हैं, और वहाँ उसके बिल्कुल साइड पे ज़मींदारा कॉलेज के पास लोगों ने क्लब बनाए हुए हैं। और हमारे मदीना सईदा गाँव के ही बच्चे जो हैं वो उसका नाम था शरोज़ शाह, वो अंडर 19 में खेल रहा है। लेकिन ये अकेला अगर जाएगा तो इस तरह नहीं, हमारी पूरी एक टीम होनी चाहिए, एक पूरा क्लब सामने आना चाहिए। और इसके लिए ही हम जो स्पोर्ट्स के जो इधर ऑफिसर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और सर इस इवेंट के लिए इंशाल्लाह सेक्रेटरी स्पोर्ट की और प्रेस क्लब सदर की ज़ेर निगरानी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसको मूव ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इवेंट रखें, जिससे क्या नाम है खेलों के फ़रोग में इजाफा हो। गुजरात के नौजवान नस्ल जो है इसके खासतौर खेलों के फ़रोग में अहम तरीन किरदार अदा करने के लिए गुजरात प्रेस क्लब ने बेड़ा उठाया। हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी जो हैं शाहिद बशीर कंबो। अदालतों में तो सर आप नज़र आते हैं कि आज उसको सज़ा हो गई, तो ये जो ज़िला गुजरात के खेलों को बगाड़ दिया जिन लोगों ने, इनको सज़ा किस तरह दिलवाएंगे? नहीं साहब, आपका शुक्रिया और जज़्बा न्यूज़ का शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो हमारे यानी क्लब की टीम ने बेस्ट ऑफ 3 टूर्नामेंट है विन किया है, उसमें मदीना सईदा वेलफेयर फाउंडेशन का। और जब हम गए मैच खेलने के लिए तो हमें इस तरह लगा कि हम हर मैच ही हमारे लिए वो फाइनल मैच है। जिस तरह उन्होंने आतिशबाजी के साथ, डोल के साथ हमारा इस्तकबाल किया और खाने का भी बड़ा अच्छा, बड़े खूबसूरत नज़ारे के साथ ट्रॉफी दी और नगद नामात वगैरह दिए। तो इसमें गुजरात प्रेस क्लब की जो टीम थी ना, उसकी हौसला अफजाई तब बड़ी जब उनके साथ पीछे सदर गुजरात प्रेस क्लब मौजूद रहे। हर मैच में रात गए तक साबिक सदर है मलक शफकत अवान साहब रहे, राना नज़ीर सीनियर नायब सदर हैं वो, राना शहजाद साहब रहे, राना नज़ीर साहब, शाकिर बेग साहब, सब उधर टीम की सपोर्ट के लिए मौजूद रहे। लेकिन टीम ने बड़े अच्छे तरीके से खेला वैस बेग की कप्तानी में। लेकिन दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि गुजरात में जो हुआ, आप अभी स्टेडियम की सूरत हाल देख लें। पहले भी कई 2 दफ़ा स्टोरी चलाई है। स्टेडियम पहले था सिर्फ रह गया लोगों की एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ वाक करने के लिए रह गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कोई काफ़ी ज़्यादा घास थी, जब खबर चली सब कुछ हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, उसको घास को इस तरह इस लेवल से घास को ख़त्म नहीं किया कि मैच खेले जा सके, नहीं, उन्होंने उसको ट्रैक्टर चला दिया, हल चला दी। वो इस तरह आपके जिस तरह आपने देखा है गाँव में अमूमन वो कोई फसल ख़त्म होने के बाद बो देते हैं, वो बेसूबी सी हो जाती है। इस तरह हम जाके देखें उधर ना आप तो वाक भी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन वो साथ ही जिला इंतजामिया के साथ ही ऑफिस है। ये ज़हूर स्टेडियम माजी में 2012-13 में PCB के अंडर था, ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ये नामजद था, PCB के अंडर था। जब डिप्टी कमिश्नर नवाज़ अली थे 2012 के करीब, वो खुद भी कहीं खेलते यहाँ नजर आते थे आपको। लेकिन उसके बाद आप देखें ये सिर्फ नुमाइश के लिए रह गया, ठीक है। या कोई इस तरह का फंक्शन हो, कबड्डी मैच, कबड्डी का ये टूर्नामेंट ही नहीं है, कबड्डी हर साल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जिस क्रिकेट के लिए बनाया गया था वो नहीं हो रही। मैंने नहीं को देखा पिछले 10 साल में कि कहीं क्रिकेट का मैच हुआ हो। दूसरी आप बात कर रहे थे कि गुजरात से क्यों नहीं खिलाड़ी कोई आ रहा है। खिलाड़ी किस तरह आए? खिलाड़ी अपने जो पेट की भूख है वो ख़त्म करें, या वो आके मैदान में आए। वो छोटे छोटे बच्चे अपने पालें या करें। हुकूमत ने भी सपोर्ट नहीं करनी, सियासतदानों ने भी सपोर्ट नहीं करनी, गुजरात के जो नामनाज शुरफा हैं उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करनी, ठीक है। तो फिर किस तरह कोई बड़ा खिलाड़ी सामने आएगा। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया को तो आपने जिस तरफ उनकी फिंगर पकड़ के लेकर जाना है उन्हें उधर चले जाना है, निशानदेही करनी है कि तो नज़र खबर आएगी वो ठीक कर देंगे। बाकी उस तरह ये गुजरात के सियासतदानों को चाहिए कि ये माजी में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ग्राउंड रहा है ज़ूले स्टेडियम,
जी, कम अज़ कम जो वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़ीर हैं, उनको ये थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए कि मेरे हमारे दादा के नाम पर बनने वाला है, उसके लिए ही कर दें कुछ। गुजरात के वैसे भी क्रिकेट इसमें एक चीज़ काफ़ी नाराज़ हैं, गुजरात के जो क्रिकेट लवर हैं, वो हम्म। काफ़ी नाराज़ हैं स्टेडियम की इसकी बहाली ना होने की वजह से। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मजीद भी एक बात करना चाहते हैं जी। जैसे अब इसमें मैं एक चीज़ ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ पार्क में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें गरीब अफराद के बच्चे जाकर एक्सरसाइज करते थे, खेलों की सरगर्मियाँ। लेकिन उस पर हमने रिपोर्टिंग भी की है, उसको अभी वो बंजर बन चुका है, उसकी छत से पानी टपक रहा होता सही। है, जो खिड़कियाँ हैं उसकी चीज़ों से वो नशई वगैरह वो चीज़ें उठा कर ले गए हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल सरपरस्ती नहीं है। खेलों की आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल में कोई खिलाड़ी नहीं आ रहा, कैसे आए? जब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो एक गवर्नमेंट के अंडर था वो ही नहीं रहा, तो बाकी किसी ने कैसे खेलना है या क्या करेंगे? जी, हमारे साथ भट्ट साहब भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह बड़ी ही निशानी शाहिद बशीर कब्बो साहब ने तो यकीन करें कि ज़हूर इलाही के नाम से बनने वाला स्टेडियम गुज़श्ता 10-15 साल से एक मैच नहीं हुआ। खिला कुश्ती के कुछ प्रोग्राम हुए, मगर वो नूरा कुश्ती तक ही जो है महदूद होकर रह गए हैं। तो नूरा कुश्ती खुदा के लिए बंद करें। दोनों वज़ीरों को चाहिए कि अपने दादा के नाम पर जो ये बनाया ना, यहाँ पर को सपोर्ट्स का, लेकिन अब हमको आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह ये गुजरात के सीनियर सहाफ़ी ने बेड़ा उठा लिया है कि ज़िला गुजरात में अब क्रिकेट के फ़रोग के लिए और दीगर गेम जो है उनके खेलों के फ़रोग के लिए गुजरात प्रेस क्लब अब फ्रंट लाइन पर नज़र आएगा। जज़्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।